हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजीस्ट एक्सप्लेन। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि बेस्ड है प्रीवियस वीडियो पे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर वहाँ से प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिससे ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर if heat absorbed by the gas is 500 joule, then find change in internal energy in calorie। यहाँ पे रेट कांस्टेंट आर की वैल्यू गिवन है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड गिवन है वी इनिशियल है यहाँ पर 1 लीटर एंड वी फाइनल है 2 लीटर। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस तो पॉजिटिव रहेगा 500 जूल एंड रेट कांस्टेंट हमें लेना है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में। हमें इतना कुछ गिवन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर फर्स्ट में ही गिवन है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और यहाँ पे डेल टी इक्वल टू 0 होता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट हेयर और हमें फाइंड जो करना है, फाइंड करना है हमें इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल टी 0 होता है। व्हेन डेल टी इक्वल टू 0 तो एन डेल ई इक्वल टू होता है एन सी वी डेल टी। डेल ई इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिंपली हमको सिर्फ इतना, इससे ही हमारा आंसर निकल जा रहा है। तो इतना कुछ गिवन है तो कंफ्यूज होकर कोई और फॉर्मूला पुट करके अलग आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल टी इक्वल टू 0 होता है और इंटरनल एनर्जी भी 0 होती है। इसके साथ ही एंथैल्पी भी 0 होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगर एंथैल्पी पूछता तो उसकी भी वैल्यू 0 होती। Second question is, a gas expands freely in a container from 1 liter to 2 liter. Find work done by the gas. क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। गैस एक्सपेंड्स फ्रीली इन अ कंटेनर, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। यहाँ पे हमें वी इनिशियल गिवन है 1 लीटर, वी फाइनल गिवन है 2 लीटर। तो और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि पी एक्सटर्नल, यहाँ पे गैस जो एक्सपेंड हो रही है वो फ्रीली एक्सपेंड हो रही है। गैस एक्सपेंड्स फ्रीली, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर पी एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लग रहा है, 0 है वहाँ पी एक्सटर्नल की वैल्यू। तो पी एक्सटर्नल अगर 0 हो गया है तो अगर हम वर्क डन के इस फॉर्मूले में पी एक्सटर्नल का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा ओवरऑल जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन इज़ 0 हेयर। हमें बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो टर्म दी हुई हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ पढ़कर जो गिवन है उसके बेस पे हमें कोई भी फॉर्मूला लगा करके कुछ अलग आंसर नहीं लाना है। हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें। तो ये बहुत ही सिंपल था। इसमें भी आंसर कितना आया है 0। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दिया है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm pressure is compressed to half of its volume by applying a constant pressure up to 4 atm, then work done on or by the system or heat absorbed or released by the system। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन है हमें कि ये यहाँ पे जो n है वो है 2 मोल, उसके बाद जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करके 300 केल्विन लिख सकते हैं। और अगर 300 केल्विन है मीन्स ये कैसा हो गया, ये रूम टेम्परेचर पर हो गया। और रूम टेम्परेचर पे कोई भी प्रोसेस कैसी होती है, आइसोथर्मल, मतलब डेल टी इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताई हैं, वहाँ जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख करके पूरा समझ सकते हो। तो रूम टेम्परेचर पे डेल टी 0 होता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट में प्रेशर अप्लाई हो रहा है 2 atm का, और वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि वॉल्यूम कंप्रेशन के बाद में हाफ हो जा रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है हमें। वॉल्यूम हम निकालेंगे आइडियल गैस के इस फॉर्मूले से, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे प्रेशर गिवन है हमको 2 atm
वॉल्यूम फाइंड करना है। एन की वैल्यू है 2 मोल। आर की जो वैल्यू है हमें यहाँ लीटर में चाहिए, इसलिए हम जो आर की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो रहा है। और ATM को अगर यहाँ पर ATM यहाँ पर न्यूमरेटर में है, यहाँ लेकर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल, सिर्फ लीटर बचा हुआ है। और यहाँ है 2V इक्वल टू 2 इंटू 0.0821 इंटू 300 और इसके साथ में यहाँ पे लीटर है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल और वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 24 लीटर जो हमारा V1 आया है। और उसके बाद कंप्रेशन के बाद जो V2 की वैल्यू हो रही है वो हाफ हो रही है, मतलब हम इसको 12 लीटर लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस compressed to half of its volume by applying a constant pressure up to 4 atm। अब उसके बाद में हमको जो प्रेशर यहाँ पर दिया गया है 4 atm। अभी वर्क डन फाइंड करते हैं, तो W इक्वल टू होता है -P एक्सटर्नल डेल V। यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू 4 atm जो गिवन है। उसके बाद में डेल V जो है हमारा V2 माइनस V1 हो जाएगा, तो जगह 12 माइनस 24 लीटर, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू -12 लीटर ATM यूनिट रहेगी। और यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 4 48 माइनस माइनस प्लस हो गया लीटर ATM। ओके, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस थी, तो अगर हम हीट काउंट करना है हमें W डेल E, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल E Q प्लस W होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि डेल्टा T इक्वल टू 0 होता है, तो डेल E इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे और जगह Q प्लस W, तो W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस Q हीट कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर W की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा -W, हम हीट कैलकुलेट कर रहे हैं, Q इक्वल टू -W, तो Q के यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये जो 48 लीटर ATM जो हमारा आंसर आया है, तो हीट जो हो रही है यहाँ पर क्या हो रही है, जो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि हीट इज रिलीज्ड by the system, heat is released by the system, heat is released by the system, क्योंकि हीट नेगेटिव में आई है, अगर पॉजिटिव होती तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होता। और यहाँ पे वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम पूछा है, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। स्टेटमेंट हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप इसी तरीके से और न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स के चाहते तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।